स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के 35वें चैप्टर में हैं हम। और चैप्टर का नाम है इंद्रियां, मन और आत्मा। इस शरीर से तो इंद्रियों के परे पहले एक श्लोक है। इंद्रियाणि पराण्याहु रिंद्रियेभ्यः परम मनः, मनस्सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतत्सु सह। इंद्रियों के परे कहते हैं, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत परे है, वह आत्मा है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि और यदि तू ऐसा सोचता हो कि तेरी शक्ति के बाहर है इंद्रियों को वश में करना, तो तू गलत सोचता है, तू भूल भरी बात सोचता है। अब इसे हम समझते हैं। हम सभी ऐसा सोचते हैं कि इंद्रियों को वश में करना कठिन है, लेकिन यह ऐसी नासमझी की बात है कि कोई कहे कि अपने हाथ को वश में करना कठिन है। हाथ मेरा है, मैं हाथ से बड़ा हूं। हाथ अंग है, मैं अंगी हूं। हाथ अंश है और मैं अंशी हूं। हाथ एक पार्ट है और मैं होल हूं। कोई भी हिस्सा अपने पूरे से बड़ा नहीं हो सकता है। कोई पार्ट होल से बड़ा नहीं हो सकता है। मेरी आंख मेरे वश में न हो, मैं आंख से ज्यादा हूं। आंख मेरे बिना नहीं हो सकती, लेकिन मैं आंख के बिना हो सकता हूं। जैसे हाथ मेरे बिना नहीं हो सकता है, इस हाथ को काट दें तो हाथ मेरे बिना नहीं हो सकता है, वह मर जाएगा। लेकिन मैं हाथ के बिना हो सकता हूं। मैं हाथ से ज्यादा हूं। मैं सारी इंद्रियों से ज्यादा हूं। मैं सारी इंद्रियों के जोड़ से भी ज्यादा हूं। कृष्ण कहते हैं कि यह तेरी भूल है। अगर तू सोचता है कि मैं कमजोर हूं और इंद्रियों पर वश न पा सकूंगा, तो तू गलत सोचता है। इंद्रियों पर तेरा वश है ही नहीं। इंद्रियों पर तेरा वश है ही, लेकिन तूने कभी घोषणा नहीं की। तूने कभी स्मरण नहीं किया, तूने कभी समझा नहीं। मालिक तू है ही, लेकिन तुझे पता ही नहीं है कि तू मालिक है, और अपने हाथ से तू नौकर बना हुआ है। दूसरी बात वे यह कहते हैं कि इंद्रियों के पार मन है, मन के पार बुद्धि है, और बुद्धि के पार वह है जिसे हम परमात्मा कहें। और ध्यान रहे, जो जितना पार होता है वह जिसके पार होता है उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक उदाहरण से समझें। एक वृक्ष है, उसके पत्ते हमें दिखाई पड़ रहे हैं। पत्तों के पार शाखाएं हैं। शाखाएं पत्तों से ज्यादा शक्तिशाली है। आप पत्तों को काट दें, नए पत्ते शाखाओं में तत्काल आ जाएंगे। आप शाखाओं को काटें तो नई शाखाओं को आने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। शाखा पत्तों से शक्तिशाली है, वह पत्तों के पार है, पत्तों के पूर्व है, पत्तों से पहले है। पत्तों के प्राण शाखा में है। शाखा का प्राण पत्तों में नहीं है। शाखा को काटते ही पत्ते सब मर जाएंगे, और पत्तों को काटने से शाखा नहीं मरती है। पत्ते शाखा के बिना नहीं हो सकते, और शाखा पत्तों के बिना हो सकती है। फिर शाखा से नीचे चले तो पिंड है वृक्ष की। पिंड शाखाओं से भी पार है। पिंड शाखाओं के बिना हो सकती है, लेकिन शाखाएं बिना पिंड के नहीं हो सकती। और पिंड के नीचे चले तो जड़ें हैं। जड़ें भी पार हैं। पिंड को भी काट लें तो नए अंकुर आ जाएंगे, लेकिन जड़ों को काट दे तो फिर अंकुर नहीं आएंगे। पिंड के बिना जड़ें हो सकती हैं, लेकिन जड़ों के बिना पिंड नहीं हो सकती। जो जितना पार है वह उतना ही ज्यादा शक्तिशाली है।
जो जितना आगे है वह उतना ही कमजोर है, जो जितना पीछे है वह उतना शक्तिशाली है। असल में शक्तिशाली को पीछे रखना पड़ता है, क्योंकि वही संभालता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के पीछे मन है, मन शक्तिशाली है। अर्जुन, इंद्रियों से वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए अगर मन चाहे तो किसी भी इंद्रियों को तत्काल रोक सकता है, और जब मन सक्रिय होता है तो कोई भी इंद्रिय तत्काल रुक जाती है। आपके घर में आग लगी है और आप रास्ते से भागे चले आ रहे हैं। रास्ते पर कोई मिलता है, कहता है नमस्कार, आपको दिखाई नहीं पड़ता। आंखें पूरी ठीक है, नमस्कार करता है, कान दुरुस्त है, पर सुनाई नहीं पड़ता है। आप भागे जा रहे हैं, क्यों? मन कहीं और है, मन अटका है, मकान में आग लगी है। अब यह वक्त नमस्कार करने का नहीं है, और न लोगों को रास्ते पर देखने का है। कल वह आदमी मिलता है और कहता है कि रास्ते पर मिले थे आप, बड़े पागल जैसे मालूम होते थे। देखा फिर भी आपने देखा नहीं, सुना फिर भी आपने जवाब नहीं दिया। बात क्या है? नमस्कार की आप कुछ बोले नहीं। आप कहते हैं न मैंने सुना न मैंने देखा। मकान में आग लगी थी और मन वहां था। अगर मन हट जाए तो इंद्रियां तत्काल बेकार हो जाती है। मन शक्तिशाली है। जहां मन है वहीं इंद्रियां चली जाती है। जहां इंद्रियां हैं वहां मन का जाना जरूरी नहीं है, आप ले जाते हैं इसलिए जाता है। अगर आप मन कहीं ले जाएं तो इंद्रियों को वहां जाना ही पड़ेगा। वे कमजोर हैं, उनकी शक्ति मन से आती है। मन की शक्ति इंद्रियों से नहीं आती है। फिर कृष्ण कहते हैं कि मन के पार है बुद्धि। बुद्धि जहां हो मन को वहां जाना ही पड़ता है। बुद्धि जहां न हो वहां मन को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी हालत उल्टी है। मन जहां जाता है वहीं हम बुद्धि को ले जाते हैं। मन कहता है कि यह करो, हम बुद्धि से कहते हैं कि अब इसके लिए दलील दो कि क्यों और कैसे करें। मन बताता है करने के लिए, और बुद्धि सिर्फ और सिर्फ जस्टिफिकेशन खोजती है। बुद्धि से हम पूछते हैं कि चोरी करना है, तुम बताओ तर्क क्या है। तो बुद्धि कहती है कि सब धन चोरी है, जिसके पास है उनकी भी चोरी है, तुम भी चोरी करो, हर्ज क्या है। हम बुद्धि से मन का समर्थन खोजते होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि मन से भी पार है, और है ही, क्योंकि जहां मन भी नहीं रह जाता वहां भी बुद्धि रहती है। रात जब आप गहरी प्रगाढ़ निद्रा में खो जाते हैं तो मन नहीं रह जाता है, स्वप्न नहीं रह जाते हैं, विचार नहीं रह जाते हैं। मन गया। मन तो विचारों का जोड़ है। लेकिन सुबह उठकर आप कहते हैं कि रात बड़ा आनंद रहा, बड़ी गहरी नींद आई, न स्वप्न आए न विचार उठे। किसको पता चला फिर कि आप गहरी नींद में रहें? किसने जाना? वह बुद्धि ने जाना। बुद्धि मन के भी पार है। जो समर्थ है वे बुद्धि से मन को चलाते हैं, मन से इंद्रियों को चलाते हैं। जो अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानते हैं और अपने हाथ से असमर्थ बने हैं, उनकी इंद्रियां उनके मन को चलाती है, और उनका मन उनकी बुद्धि को चलाता है। वे शीर्षासन में जीते हैं, उल्टे खड़े रहते हैं। फिर उनको अगर दुनिया उल्टी दिखाई पड़ जाए तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। मैंने सुना है, पता नहीं कहाँ तक सच बात है, लेकिन सब सच हो सकता है। मैंने सुना है कि पंडित नेहरू एक दिन शीर्षासन कर रहे थे अपने बगीचे में, और एक गधा उनके बंगले में घुस गया। एक तो राजनीतिज्ञों के बंगले के आसपास गधों के अतिरिक्त कोई जाता नहीं, और आदमी जाता तो संतरी उसको रोक लेता।
गधे को क्या रोकना। लेकिन वह साधारण गधा नहीं था, वह बोलने वाला गधा था। और कई गधे बोलते हैं, इसमें कोई कठिनाई भी नहीं है। वह आकर पंडित जी के पास खड़ा हो गया। वे कर रहे थे शीर्षासन। उनको गधा उल्टा दिखाई पड़ा। वे बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि गधा तो उल्टा क्यों है। उस गधे ने कहा कि पंडित जी, मैं उल्टा नहीं हूं, आप शीर्षासन कर रहे हैं। तब तो वे घबरा कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि तू बोलता भी है। उस गधे ने कहा कि मैं यही डर रहा था कि कहीं बोलने की वजह से आप मुझसे मिलने से इनकार न कर दे। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, बेफिक्र रहो। मेरे पास इतने गधे आते हैं बोलते हुए कि मैं सुनते सुनते उन सब का आदी हो गया हूँ। तो बेफिक्री से बोल। पर नेहरू को दिखाई पड़ा कि गधा उल्टा है। हम सबको भी जगत उल्टा दिखाई पड़ता है। हम एक बहुत गहरे शीर्षासन में हैं। वह गहरा शीर्षासन शरीर के शीर्षासन से भी गहरा है, क्योंकि हमने सब उल्टा किया हुआ है। इंद्रियों की मानकर हमारा मन चल रहा है, और मन की मानकर बुद्धि चल रही है। और बुद्धि कोशिश करती है कि परमात्मा हमारी मानकर चले। पत्तों की मानकर शाखाएं चल रही हैं, और शाखाओं की मानकर पिंड चल रही है। और पिंड कोशिश कर रही है कि जड़ें भी हमारी मानकर चले। और अगर जड़ें नहीं मानती हैं तो हम कहते हैं कि होंगी ही नहीं। अगर परमात्मा हमारी नहीं मानता है तो हम कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा कि मैं तो परमात्मा को मानने लगा। क्या हुआ, मैंने कहा। उसने कहा कि मेरे लड़के को नौकरी नहीं लगी थी, मैंने परमात्मा को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। 7 दिन में नौकरी लग जाए तो ठीक, अन्यथा तो नहीं है। और लग गई। और अब मैं मानने लगा हूं। मैंने कहा कि तू परमात्मा को मानने लगा या परमात्मा तेरे को मानने लगा है। उसको भी मनाने की कोशिश चल रही है। मैंने कहा कि अगर कल लड़के की नौकरी छूट जाए तो उसने कहा कि फिर मुझे भरोसा नहीं रहेगा। हम उल्टे चल रहे हैं जीवन को। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां माने मन की, मन माने बुद्धि की। बुद्धि परमात्मा के लिए समर्पित हो, बुद्धि माने परमात्मा की, तब व्यक्तित्व सीधा, सरल, रुजु, और तब व्यक्तित्व धार्मिक और आध्यात्मिक हो पाता है। दोस्तों, यह चैप्टर भगवान की पुस्तक गीता दर्शन और उसके अध्याय नंबर 3 और प्रवचन नंबर 10 से संकलित किया गया है। धन्यवाद।